एक बारात पर हुए हमले ने उस समय पूरे उत्तर भारत को झकझोर कर दिया। घटना उत्तराखंड के बागेश्वर जिले के कफलटा गांव की है, जहां एक लोहार जाति से संबंध रखने वाले युवक श्याम प्रसाद की बारात पालकी के साथ पीपना गांव के लिए निकली थी। बारात में करीब 150 लोग शामिल थे, जिसमें अधिकतर दलित समुदाय से थे। बारात जब कफलटा गांव पहुंची तो वहां के एक प्रसिद्ध बद्रीनाथ मंदिर के सामने से होकर रास्ता था। परंपरा थी कि किसी भी बारात को वहां से गुजरते हुए दूल्हे को घोड़े या पालकी से उतरकर पैदल चल मंदिर के सामने से निकलना होता था, ताकि देवता को सम्मान दिया जा सके। गांव की कुछ महिलाओं ने भी दूल्हे श्याम प्रसाद को यही करने को कहा, लेकिन बारातियों ने दूल्हे का पहले ही पालकी से उतरना उचित मानते हुए दोबारा ऐसा करने से इनकार कर दिया। इसी बात को लेकर बारातियों और गाँव की महिलाओं के बीच कहासुनी होगी, जो कुछ ही देर में विवाद में बदल गयी। इसी दौरान गांव का एक व्यक्ति खेमानंद, जो ब्राह्मण समाज से था और फौज की छुट्टी में घर आया था, वह भी इस झगड़े में कूद पड़ा। उसने गुस्से में आकर दूल्हे की पालकी पलट दी, जिससे बारातियों की ओर से तीखी प्रतिक्रिया हुई और दोनों पक्षों में हाथापाई शुरू होगी। स्थिति तब और गंभीर होगी जब एक बाराती ने खेमानंद पर चाकू से हमला कर दिया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत होगी। इस घटना से गाँव में उच्च जाति समुदाय में आक्रोश और बदले की भावना भड़क गयी। उपजे तनाव को देखते हुए श्याम प्रसाद समेत कई बारातियों ने पास के एक दलित व्यक्ति नरीराम के घर में शरण ली और अंदर से दरवाजा बंद कर लिया। लेकिन कुछ ही देर में ठाकुर समुदाय के कुछ लोगों ने उस घर को चारों ओर से घेर लिया और मिट्टी का तेल और लकड़ियां डालकर आग लगा दी। इस भीषण घटना में 6 लोगों की जलकर मौत हो गई, जबकि 8 अन्य जो खिड़की से कूदकर भागने की कोशिश कर रहे थे, उन्हें खेतों में दौड़ा कर मार दिया गया। इस नरसंहार में 14 लोगों की मृत्यु हुई थी। हालांकि कुछ बाराती इस हमले से बच निकलने में सफल रहे। इन्हीं में से एक 16 साल का किशोर था, जगत प्रकाश, जो जान बचाकर भागा, लेकिन गांव के कुछ लोगों ने उसे पकड़ लिया। उसे भी मारने के लिए भीड़ तैयार थी। लिहाजा हरस सिंह नेगी नामक एक दुकानदार ने उसे रोक लिया। उस किशोर के दुकान वाले नेगी से अच्छे संबंध थे। नेगी ने उसे राम सिंह के कोठार में छिपा दिया, जहां वह 3 दिन तक बंद रहा। इस घटना का असर इतना व्यापक था कि तत्कालीन केंद्रीय गृह मंत्री यानी जैल सिंह को हस्तक्षेप करना पड़ा। पूरे मामले में 22 लोगों को आरोपी बनाया गया और मुकदमा निचली अदालत में चला, लेकिन सबूतों के अभाव में सभी आरोपी बरी हो गए। हालांकि जनदबाव और मीडिया कवरेज के चलते मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा, जहां 1977 में सभी आरोपियों को उम्र कैद की सजा सुनाई गई। आज भी अगर उस कांड के प्रत्यक्षदर्शियों से बात की जाए तो उनके शब्द भय और पीड़ा से भरे होते हैं। यह घटना केवल एक विवाद, झगड़ा या बदले की कहानी नहीं थी, बल्कि जातिवादी सोच की क्रूर परिणति थी। कफलटा कांड आज भी भारत में जाति आधारित भेदभाव और हिंसा की सबसे भयावह घटनाओं में से एक मानी जाती है। दोस्तों, इस घटना के बारे में आप क्या कहेंगे? कमेंट्स कीजिए, शेयर कीजिए और जुड़े रहिए उत्तराखंड न्यूज टुडे नेटवर्क की सबसे भरोसेमंद खबरों के साथ। नमस्कार।